अजय उपाध्याय जी अपनी बात को पूरा करेंगे सर। जी हाँ जी, जो बात अभी हमारे राजीव भाई कह रहे थे, अरे भाई 12 बार बैठक आपकी हुई है चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भाजपा की, इसका मतलब आप लोगों ने क्या क्या डील किया जरा उसको भी बताइए। 2017 में राम माधव जी वहां के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के जो पॉलिटिकल कम्युनिस्ट पार्टी है उसके नेताओं से मिलते हैं, नितिन गडकरी जी मिलते हैं, उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हैं जेपी नड्डा साहब अभी 19 में मिले, अमित शाह जी वहां के राजदूत से मिले, ये क्या कहलाता है? इसका मतलब आप लोग भी कोई डील कर रहे थे। दूसरी बात, विवेकानंद अजय उपाध्याय जी आप ऐसे कह रहे हैं सर, आप ऐसे कह रहे हैं कि कभी भी बैक चैनल्स जो बातचीत होती है उसका अंदाजा आपको है ही नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हैं, और आपने उनको हमेशा पब्लिक किया है। अच्छा, ऐसा किया है क्या कांग्रेस ने? बैक चैनल टॉक्स को आपने पब्लिक किया है क्या सर? बहुत अच्छी बात की, यही बहुत अच्छी बात है। यही बात जो आप हमसे प्रश्न कर रही हैं जरा भाजपा वालों से पूछ लीजिए। अरे साथी बैठे हैं ना सर, पूछ तो रही हूँ, और कैसे पूछना है बताइए। जाकर डेलीगेट मिलता है, अरे भाई डेलीगेट जो मिलता है, तो कांग्रेस पार्टी जब डेलीगेशन लेकर जाती है तो गलत, ये वही वाली बात हो गई ना के सिन्हा साहब, पूजनीय हो जाती है। के सिन्हा साहब ये वही वाली बात हो गई कि अपनी एक गलती को छिपाने के लिए किस तरीके के कवर अप्स किए जाएंगे, लगातार कवर अप पे कवर अप। और स्थिति हर कोई जानता है कि चीन का तरीका क्या है, चीन की नीति क्या है, क्यों चीन के साथ लंबी वार्ता के बाद भी हम एक पॉइंट पर नहीं पहुंच पाए। आप अपनी नौकरी बचाने के लिए पूरा डिबेट को हाईजैक कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए कहां से बात कहां आ जाती है, कहां से किस चीजों को कहां ले जाता है। आज हम बात कर रहे हैं, आप सुनेंगे सुनेंगे मुझे, इस बार सरकार में नहीं आ रहा है। आप तो ऑफिशियल हैं, आप तो इतने बड़े आदमी हो गए कि ऑफिशियल प्रवक्ता हो गए, तो देश के बांटने की बातें करेंगे। अगली बार आपको मिलेगा, 62 की लड़ाई को आप बता देंगे कि चाइना ने मिलेगा, राज्यपाल आपको इतने गिरे मत हो। आप निजी क्यों जा रहे हैं अजय उपाध्याय जी? निजी बयानों पर क्यों, निजी कटाक्ष पर आप क्यों जा रहे हैं सर? निजी कटाक्ष पर क्यों जा रहे हैं? मतलब आपकी पार्टी का अपना एक व्यक्ति कुछ कह देता है और आप उससे किनारा कर लेते हैं, ये कहते हुए कि उम्र का तकाजा है। एक रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं तो आप ये बता रहे हैं कि उनको अगली बार क्या मिल जाएगा? मतलब गजब बात करते हैं सर। मतलब लेट्स मेंटेन दैट डिसेंसी। सुन तो लीजिए उनको, के सिन्हा साहब बात पूरी करेंगे। देखिए ठीक है सर, रुकिए ना अजय उपाध्याय, एजेंडा कौन चलाता है और कांग्रेस का एजेंडा क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर। एजेंडा कौन चलाता है ये मेरे सामने मत बोलिए। आप लोग खुलकर कुछ सामने नहीं कहते तो मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों को अपना एजेंडा सेट करने के लिए आगे भेज देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि उनकी उम्र हो गई है। ये देखिए ये क्या डिफेंड कर रहे हैं। नहीं चाहिए सर आपका ना पुरस्कार ना कुछ चाहिए, प्लीज रखिए अपने पास। बोलिए के सिन्हा साहब। ऑफिशियल प्रवक्ता, क्या ऑफिशियल प्रवक्ता होता है? क्या क्वालिफिकेशन है इनका? ये क्या चीज बताना चाहते हैं देश को? क्या गुमराह करना चाहते हैं ये लोग? अरे आप लोग उस चीज को करना चाहते हैं जो मनशंकर अय्यर ने कर दिया, उसके बाद बैठ करके डिफेंड कर रहे हैं। देश में मुखौटा आपका दिख रहा है। देखिए पूर्णिमा जी, अजय जी दूसरे मेहमान को बोलने देंगे सर। आप ऑफिशियल प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, तो इतना मानती हूँ कि आपको ये पता होगा कि डिबेट में कम से कम दूसरे को सुनने का मादा तो रखना चाहिए ना सर। अजय जी अपने समय पर बोलिएगा प्लीज। अजय जी अपने समय पर बोलिएगा। अजय जी अपने समय पर बोलिएगा। तो गलवान के भाइयों की शहादत को 20 लोगों की शहादत को 40 गीत गवा रही हैं। इनके कांग्रेस पार्टी के ही इनके कांग्रेस पार्टी के आज उन्होंने कह दिया गलवान में 40 लोगों की शहादत हो गई। उसके ऊपर क्या 20 जवान हमारे सुरेश बाबू मारा गया। उसके बाद कैलाश रेंज पे गए और ये कहते हैं 0.5 का नाल पेट्रोलिंग, इनको ये भी नहीं पता क्या हुआ। देखिए वाई जंक्शन 0.9 पे सरकार ने कैलाश रेंज दे दिया, आपको तो पता होना चाहिए।
इन बहूदों से क्या हम बात आ रही हूँ नीरज जी, आ रही क्या बात करिए, प्रवक्ता बनते हैं, कैलाश रेंज पर क्यों बैक हुआ है? प्रोफेसर साहब, मरना चाहिए। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, चाइना से डर गए, प्रोफेसर अजय उपाध्याय, कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट मत करिए, सवाल पूछे हैं तो उसका जवाब तो सुनिए। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, शर्म करिए। के सिन्हा साहब रुकिएगा प्लीज, के सिन्हा साहब आप रुकिएगा, आप रुकिएगा जरा। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, आपको 10 सेकंड देती हूँ, अपनी बात रखिएगा और उसके बाद जब दूसरे गेस्ट पैनलिस्ट बोलेंगे उस बीच में मत बोलिएगा सर, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। 10 सेकंड आपकी अपनी बात रखिए। मैं जरूर बस मैं के सिन्हा साहब से कह रहा हूं कि राज्यपाल अगली बार बन पाएंगे। 4 जून के बाद सरकार नहीं आ रही है। ठीक है, इतना चमचागिरी ठीक है, आपने पूछ लिया सवाल, आपने पूछ लिया सवाल, ठीक है, आपने पूछ लिया। के सिन्हा साहब, इनकी जो रेलेवेंट बातें थी उस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी। डेप्सांग पर अभी भी हमारी सेना नहीं जा रही है। इनकी रेलेवेंट बातों पर आपसे जवाब चाहूंगी सर। वहाँ हमारे सैनिक शहीद हुए और प्रधानमंत्री अभी भी घुसा हुआ नहीं है, कहता है क्लीन चिट प्रधानमंत्री क्यों दिया? प्रश्न किया एक बार भी उस पर, एक बार प्रश्न कीजिए जरा, तब जानूंगा कि आप सैनिक है। झूठा यहाँ करके मुखौटा मत लगाइए। हर कोई आपको सर्टिफिकेट की उम्मीद नहीं रखता है ना अजय उपाध्याय जी। आप कोई होलसेल कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना कि जिसके सर्टिफिकेट के बाद किसी का कुछ हो नहीं पाएगा। हर किसी को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना सर। पुनिया जी, यदि ये लोग इस तरह से बैठ करके देश किसी को डिफेंड करें और हमारी शहादत 3250 आदमी की शहादत, 38,000 जमीन को, और ये क्या बातों को मिले आते हैं कि ये हो गया वो हो गया। जो बात है, तत्व है, उस पर बात नहीं करते। ये नहीं बता पाते कि हम डोकलाम जब हुआ तो क्यों हम वहां के चाइना के इसके साथ एम्बेसडर के बैठ करके जब हमारे जवान अपनी शहादत दे रहे थे, और ये लोग आज बैठ करके ये बोलना चाहते हैं। तो यही प्रॉब्लम हुई है हमारी देश की सुरक्षा के ऊपर में, और यही प्रॉब्लम है आज भी। इसलिए मणिशंकर अय्यर बार बार ये जुर्रत करते हैं, वो कभी पाकिस्तान के साथ जुर्रत करते हैं और कभी चाइना के साथ जुर्रत करते हैं। राम माधव मिल रहे थे, प्रश्न कीजिएगा, हिम्मत है प्रश्न करने का कि राम माधव क्यों मिल रहे थे डोकलाम के समय? आरएसएस और भाजपा के नेता क्यों मिल रहे थे चाइना के लोगों से? 12 बार क्यों मीटिंग की? पूर्णिमा जी, या तो इनको दीजिए पूरा मैं कोशिश कर रही हूँ सिन्हा साहब, आप इंतजार कर सकते हैं किसी से, और वो मैं कई बार कर चुकी हूँ। इंतजार कर सकते हैं और वो मैं कई बार कर चुकी हूँ। अजय उपाध्याय जी, आप ही अकेले नहीं है ना सर पूरी डिबेट में। अजय जी, मैं आपसे बहुत सम्मान लगातार ये कह रही हूँ कि आप अकेले नहीं है इस डिबेट की तरह चले। नहीं, मुझे बाकी लोगों को भी सुनना है सब। मैं खुद आपको सम्मान के साथ बोल रहा हूं, एकदम सुनाइए, पर तथ्यों से बात हो और प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। हाँ, जो खुद किनारा कर चुका है एक अपने पार्टी के आदमी से, वो कह रहे हैं कि अब तथ्यों के साथ बात होनी चाहिए। किनारा कर लिया, हम बस किनारा कर लेते हैं, सबसे आसान है। हाँ, लेकिन जो आएंगे हम अपना पाकिस्तान के प्रति प्रेम टपकाएंगे, चाइना के प्रति प्रेम टपकाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे बाहर कुछ बोलकर आएंगे, फिर हम किनारा कर लेंगे। किनारा करना क्योंकि सबसे आसान है। चाइना को क्यों क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने दिया? ठीक है, इसका जवाब मैं लेती हूँ। राजीव जेटली, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसका जवाब मुझे आपसे लेना है, लेकिन उससे पहले नीरज राय आप, फिर उसके बाद शुक्ला साहब आपके पास आएंगे। नीरज जी जल्दी से बोलिएगा। क्यों डेप्सांग को? ठीक है सर, थोड़ा चुप रहिए अजय भाई। देखिए पूर्णिमा जी, बात यहाँ पर हो रही है, अजय भाई थोड़ा चुप रहिए। बात हो रही है सेना की और राष्ट्रवाद की, तो मुझे भी तकलीफ है मणिशंकर अय्यर ने अगर बोला है तो, लेकिन जनरल मेजर के सिन्हा की अगर आत्मा थोड़ी भी जागृत है तो ये हमको बताएं और देश की जनता को बताएं कि जो 26 जनवरी 19 को प्रधानमंत्री जी पुलवामा को आतंकवादी विहीन जिला घोषित करते हैं और वही 14 फरवरी 19 को हमारे 40 जवान शहीद होते हैं। अगर तनिक भी आत्मा इनकी जागृत है तो बताया कि सरकार से कभी ये पूछे हैं कि RDX आया कहां से? और ये अच्छी तरह से जानते हो, मैं भी सेना परिवार से हूँ, मेरा भाई है, सौभाग्य है, लेकिन यह डर बना रहता है कि कब तिरंगा में लिपट कर आ जाए। उसके जवाब कहे जनरल मेजर सिन्हा जी की नहीं और मोदी जी की नहीं है, हमको जवाब चाहिए। मणिशंकर अय्यर ने गलत बोला है, कांग्रेस ने किनारा किया है तो कांग्रेस का अपना रूल है। जिस तरह से कि मोदी जी को भगवान से ऊपर बताने का काम किया था अभी
आपने देखा है संबित पात्रा ने पार्टी किनारे कर गई। अगर दोनों की सहमति सेम लगती राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन बात देश की सेना की हो रही है और देश की हो रही है, तो राजीव जेटली भाई भी बताए और के सिन्हा जी भी बताए 2RDX आया कहां से। ठीक है, के सिन्हा अभी फिलहाल नहीं है जो आपका सवाल नहीं सुन पाए नीरज जी, लेकिन राजीव जेटली ने आपका जवाब, ठीक है।